अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सभी को ढेर सारा गुरुमुखी जितने भी भक्त हैं उन सभी को कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि प्रेम। और जैसा कि सावन का महीना आ रहा है और गुरु पूर्णिमा का दिवस भी अब एक दो रोज में आने वाला है, इसी हेतु हमने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा कहा जाए जो आप सावन में कुछ कर सकें। गुरु की प्राप्ति के लिए जो रास्ता मैंने बताया था वो आप पे चल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आगे जीवन में सफल होंगे। मैंने बोला था गुरु तत्व के अनुरूप आपको जानना है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी उनके अनुसार आपको गुरु को तत्व के अनुसार आपको जानना है। आपको किसी कपड़ों के पीछे, संतों के पीछे भागना नहीं है। जो चीज़ आप घर पे प्राप्त कर सकते हैं वो कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। जिस चीज़ को आप घर में प्राप्त कर सकते हैं, सत्य है, उसमें कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, गुरु का सिर्फ शब्द होता है जो आप शब्द आपको ग्रहण करना है। और शब्द को ग्रहण करने के बाद आपको उसका निरंतर जप करते हुए आपके अंतर के शरीर को, जो कि आत्मस्वरूप शरीर है आपका, उसको चैतन्य करना है। यही उद्देश्य होता है गुरु मंत्र का और यही उद्देश्य होता है ब्रह्म ज्ञान का। क्योंकि आंतरिक ज्ञान जो होता है हमारा, आत्मा की दिव्य ज्योति का दर्शन करना ही हमें ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो इसी अनुरूप आप जब भी जितना भी ज़्यादा जप करेंगे, आपका अंतर का शरीर, सूक्ष्म शरीर आपका चैतन्य होता जाएगा। मेरे सभी जो वीडियो बने थे उन सभी में एक ही उद्देश्य था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मुहैया कराया जाए, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर पे कर सकते हो वो घर पे ही मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुरु जो मंत्र दिया उसको जप करते जाना है। जैसे सावन का महीना आएगा तो आपको क्या करना है, पूरे महीने का अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान किस हेतु करना है, आप सुबह संध्या 7 माला गुरु मंत्र की करते हैं। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र की अगर प्रातःकालीन 7 माला जप करते हैं आप, तो आपको संध्या के समय 1 घंटा क्या करना है, जो गुरु तस्वीर होगी, आप बोलेंगे कि आप गुरु तस्वीर, मेरे एक उद्देश्य था कि आप लोगों के पास मेरे गुरु की तस्वीर पहुँचे। और उस हेतु देखो, जो चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है वो आपको वहाँ मिलेगी। मिल क्या रही है, मुझे मेरे गुरु की कृपा प्राप्त है। और मैं चाहता हूँ आप जो वीडियो के अंदर वो फ़ोटो डाली जाएगी, उस फ़ोटो को निकाल के फ़ोटो बनानी है, उन्हीं का पूजन करना है। शब्द मेरे सुनिए, पूजन उन्हीं का करना है। आपको जीवन में जितनी भी घटनाएं घटेगी, आपके साथ जितने भी कृत्य होंगे, आप समझ गए होंगे कि इतना दिन आपने सुना या गुरु मंत्र को अपनाया जीवन में और पूजा पद्धति को अपनाया, गुरु की सेवा को, तो आपके जीवन में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन सारा कुछ देने वाले ये गुरुदेव हैं और यही मेरे जीवन का आधार है। और मैं चाहता हूँ जो मेरे आधार है जीवन के, जो मेरे जीवन की नींव है, और वो ही आपकी जीवन की नींव बने, वही आपके जीवन का आधार बने। आप हर क्षेत्र में प्रगति करते जाएंगे। निष्फिक्र होकर करिए। आप गुरु की बात को मानना है तो फिर उनकी तस्वीर को निकाल के उसकी तस्वीर के सामने पादुका का पूजन करना है। और शिवलिंग का महत्व तो होगा इसमें विशेष। तो आपके पास जो भी शिवलिंग है, शिव किसी भी तत्व में आपको प्राप्त होंगे। आपको ये ज़रूरत नहीं कि पारे की शिवलिंग होना चाहिए या कुछ जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उनका एक अच्छा सा पाठ लगा के आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा, जो पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की उस दिन गुरु का पूजन करके वो उस दिन आपको अनुष्ठान संकल्प लेना है। हे गुरुदेव, मेरा अपना नाम और गणेश भगवान का नाम लेके किस हेतु कर रहे हो, मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ या आपको जीवन में जो भी प्राप्त करना हो उस हेतु में नित्य प्रातःकाल 11 माला गुरु मंत्र की करूँगा और संध्या के समय 1 घंटा गुरु मंत्र का जप ध्यान करूँगा। किस तरह करना ध्यान वो मैं बताऊँगा आपको 11 माला गुरु मंत्र की जप करनी है। शंकर भगवान की पूजा करके, गुरुदेव की पूजा करके, गणेश भगवान का ध्यान करके संकल्प लेने के बाद नित्य प्रातःकाल 11 माला ओम गुम गुरुभ्यो की करनी। और संध्या के समय आपको 1 घंटा उन्हीं पाठ जो पाठ लगा है आपका सामने दीपक जला के, और गुरु घी का दीपक जलाना आपको संध्या के समय, घी विशेष ध्यान रखना। और जला के समय गुरु तस्वीर, जो तस्वीर बताई जाएगी गुरुदेव की, वो गुरु तस्वीर को त्राटक करना है, आंखें बंद करनी है और 2 मिनट आंखें खोलते हुए गुरुदेव की आंखों में देखना है, देखते देखते। और अंदर अंदर आपको ये क्रिया विशेष दोनों क्रिया को आप समझ लीजिए। जैसे सांस लिया आपने
और सांस लेते हुए आपको ये महसूस करना है, अंदर मानस में ये महसूस कर लीजिए कि ओम गुम गुरुभ्यो नमः। वापस सांस गई, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। फिर सांस आई, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, और फिर सांस छोड़ी, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। इसको करते जाना है। आपको 2 मिनट गुरु तस्वीर की ताटा करना है, फिर आंखें बंद करनी, और बंद करने के बाद सिर्फ तृप्ति नेत्र पर आप गुरुदेव को देखेंगे जो 2 मिनट पहले खोल के देखा था। उसी तस्वीर को पूर्णतः गहराई से आंखों में देखना है। फिर 2 मिनट के बाद बंद करनी है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसको करते जाइए। फिर 5 मिनट बंद रखिए, 5 मिनट खोलिए, 10 मिनट बंद रखिए, 10 मिनट खोलिए। ऐसा करके आधा 1 घंटे से ज़्यादा आपको करना है। 1 घंटा आप नित्य करना है। आप 10 दिनों के अंदर मतलब भयंकर अनुभूति अनुभव करोगे। सोते वक्त उठते वक्त आपको लगेगा मेरे चारों तरफ कोई विशेष शक्ति है जो आकर्षित होती है। आपको त्राटक करने से कोई शक्ति आकर्षित होगी, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी आपको। वो संध्या में आपको करते जाना है। 1 घंटा आपको करना विशेष, लेकिन ध्यान रखना समय निर्धारित होना चाहिए। सुबह का जब भी हम करते हैं उसका समय निर्धारित होने से उस जप के दौरान उसी समय पर विशेष ऊर्जा आकर्षित होती है। उसीलिए साधनाओं में बोला जाता है, या मतलब जब भी उपासना करते हैं या जप करते हैं तो जप में ही ध्यान रखने की चीज़ होती है कि आपको उसी वक्त बैठना है। 9 बजे तो 9 के 9:15 9:30 तक ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह कल 9 बजे कर लिया, आज 11 बजे कर लिया, वो आपको नहीं करना है। और संध्या के समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप ध्यान करने बैठो इस तरह त्राटक विधि से, उसी प्रकार उसी सेम समय पर बैठना आपको, ये ध्यान करते हुए। और करते जाइए। आपको 1 महीना करोगे, 1 महीने में गुरु मंत्र का अनुष्ठान होगा। यही आपको संकल्प बोलना है, गुरुदेव मैं नित्य 1 घंटा गुरु को साक्षी मानकर, गणेश भगवान को साक्षी मानकर, भगवान शंकर भगवान को साक्षी मानकर, जो कि सावन के विशेष अधिष्ठाता देवता है, और मैं नित्य 11 माला सुबह गुरु मंत्र की करूँगा, शाम को 1 घंटा मानसिक जप करूँगा गुरुदेव का। ये करके करना है। अब 1 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा अनुभव करोगे। आपको कोशिश करना है कि एकांत में आपका कमरा रहे और जहाँ पूजन हो, कोशिश जितनी हो सके एकांत का करना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई आवाज़ें या कोई शांति मतलब अशांति नहीं हो। ये करके आपको ये करते रहना है। 1 महीने के बाद आपको गुरु मंत्र का है उसका 1 माला हवन कर देना है बस। दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। 1 महीना आपकी माला चाहे 30 दिन में कितनी हो, 10 सांस को नहीं करना। गुरु मंत्र का 1 माला आपको पूर्ण संकल्प होने के बाद, वापस पूर्णिमा आएगी जिस दिन, जब सावन का समापन होगा महीने का, उस वक्त आपको 1 माला हवन करना। सिर्फ घी से गाय के कंडे लेना और थोड़ा सी हवन प्रज्वलित करके आपको ओम गुम गुरुभ्यो नमः बोलते हुए सिर्फ 1 माला हवन करना है अपना अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद। और धीरे धीरे उसको बाद एक बार मंत्र को आप रोक सकते हैं, नहीं तो 3 माला नित्य करते हैं वो करते रहिए। लेकिन 1 महीने में आप जो 1 साल में अनुभव नहीं करोगे वो 1 महीने में आप करने लगोगे, और आपको धीरे धीरे आपके मन में शांति का अनुभव होगा और आप हर चीज़ प्राप्त करने लगोगे। गुरु मंत्र एक चाबी है, ऐसी चाबी जिसको आप मास्टर की बोल सकते हैं, जिसको आप ऐसा बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लोगों के सवाल भी आते हैं इधर उधर हम लोगों के पास में कि हम मान लो कोई वो साधना कर लें, वो साधना कर लें। तो मैंने बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ के इंसान को प्राप्ति की ज़रूरत पड़ती है। धर्म जो करते हैं हम, लेकिन धर्म में भी क्या बोला है, हमारे कर्म को धर्म बोला है। हम कैसा कर्म करते हैं, कोई जीव जंतु को दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं, ये धर्म है। अब लेकिन ये धर्म बताएगा कौन, हमें गुरु बताएगा। तभी तो बोला है गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना दायता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तो आपको गुरु मंत्र का ध्यान करते रहना। आपको गुरु जो कर्म बताएगा उसी के अनुसार धर्म होगा आपका। अगर कोई इंसान बिना गुरु के गाय की गौशाला खोल के बैठ जाए और गाय की सेवा करने लगे, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, तो उसको उतना पुण्य नहीं होगा कि वह उसकी बजाय गुरुदेव सिर्फ आपको ये बोले कि एक गाय की सेवा करना है, तो आपको एक गाय की सेवा में उतना पुण्य प्राप्त होगा जितना आपने गौशाला खोल के बताया, क्योंकि कर्म उसी को बताए जो गुरु के अनुरूप हो। इस विधि को ये समझ लीजिए कि मैं अगर कॉलेज में पढ़ता हूँ, कहीं पढ़ने जाऊँगा तो मुझे एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। मैंने कोई पुस्तक पढ़ के कोई कंपटीशन फॉर्म भरा, उसमें मैंने अव्वल आ गया, और उसके बजाय कोई फॉर्म ही नहीं भरे, कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करे और घर पे बैठ के चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, उसको नौकरी प्राप्त नहीं होगी। समझे आप मेरी बात को? तो उसी प्रकार जब गुरु बताए उतने कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। इसीलिए धर्म अर्थ संपत्ति या पैसे जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो गुरु से कैसे प्राप्त करेंगे। जितने ज़्यादा हम मंत्र करते जाएंगे, हमारे अंदर एक ओरा क्षेत्र बोलते हैं, एनर्जी जो
हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो एनर्जी। उसके बाद आपको क्या लगेगा कि जिस चीज़ की आपके पास कामना होगी, ठीक है आप ग्रस्त में हो तो आपको लगेगा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है किस चीज़ की, तो स्वतः आएगा। आपको ये अनुभव करना है कि पहले कितना परेशान होना पड़ता था, इतना परेशान अब नहीं होना पड़ेगा आपको, वो भी प्राप्त होगा। और काम मोक्ष, तो मोक्ष वगैरह ये दोनों, काम मोक्ष भी गुरु की वजह से प्राप्त होता है। हमें किस तरह का कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है और सकाम कर्म करना है, वो भी गुरु बताएगा। और मोक्ष तो गुरु के नाम से ही प्राप्त होता है, लेकिन बशर्ते आप गुरु को समर्पित हैं। समर्पित मतलब कि आपको गुरु ने बोला उतना ही कर्म करना है, उसके ज़्यादा गुरु ने बोला, मैंने बोला 11 माला करनी है तो आपने 101 कर ली, उसमें आपका कुछ नहीं होगा। गुरु ने बोला उतना कर्म ही बोला, इसको बोला मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु अगर ये मैं बोलूँ कि शिव को प्रसन्न करना है और आप मान लीजिए आपने बोला कि मुझे ओम गुम गुरु भ्यो मंत्र करना है या ओम नमः शिवाय मंत्र करना है, आप अपनी इच्छा से करो, कुछ नहीं मतलब कि गुरु ये बोल देगा आपको मंत्र करना नहीं है, या सीधे बोलो कि शंकर भगवान आओ, शंकर भगवान आओ। अगर गुरु से मुख से ये निकला है तो यही मंत्र है। वाक्य का अर्थ क्या है, जो गुरु मुख से वाक्य निकले उसी को मंत्र बोला है, ना कि आप किताबों को देखकर सुन सुना के बोल दें, नहीं, ये शास्त्र में विधान है। अब गुरु बोलेगा शिव आओ, शंकर आओ, तो उसी में सिद्धि होगी, ना कि उस वक्त उसकी बजाय आप ओम नमः शिवाय जप करते हैं उसमें सिद्धि होगी, उसमें सिद्धि आपको नहीं होगी। इसी तरह आपको करना है और बाकी बातें आपको बताई हुई ये सारी करते रहिए, आप जीवन में उन्नति प्राप्त करते रहेंगे। बस गुरु भक्ति करिए आप, गुरु की भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपकी इसका पहला अनुभव क्या होगा, देखो एक तो ये शरीर है जिसको हमें सब भौतिक पदार्थ की ज़रूरत होती है, और एक वो शरीर है जिसको आत्मस्वरूप बोला गया है। पूरा ज्ञान गीता का या और भी ज्ञान होता है। स्वाध्याय मैंने क्यों बोला था कि आपको गीता और गुरु गीता का कर, गुरु गीता करने से आपका गुरु के अंदर प्रीत बढ़ी रहेगी और गुरु की प्रीत से ही मोक्ष संभव है। और गीता पढ़ने से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आप आत्म उन्मुखी होंगे। आपको किस तरह होगा कि आपको नहीं लगा कि मान लो आप 2-3 महीने से कुछ कर रहे हैं गुरु के प्रति, आप जो भी समय निकाला, जितना भी किया आपने, मान लो स्वाध्याय किया होगा, मान लो आप 1 घंटा अकेले बैठते हो या दोनों वक्त 7-7 माला गुरु मंत्र करते हो, तो इससे क्या मिलेगा आपको, शांति। ये जो शांति अनुभव हो रही है कटने की, समाज से कटने का अर्थ भी मैंने 2 तरह का बताया। ये नहीं कि आपको कपड़े लेके भगवा कपड़े पहने आप रवाना होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ग्रस्त में इंसान आज तक जितना भी आप देखोगे सभी को, ग्रस्त को ही ईश्वर प्राप्त हुए थे, चाहे सप्तऋषि हैं, चाहे कबीरदास जी हैं, चाहे रविदास जी हैं। गुरु के प्रति आस्था है तो आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएंगे, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो गए उनसे भी पूछ लीजिए कि उनको क्या जंगलों में ईश्वर प्राप्त हो गए, नहीं हुए। बस गुरु के प्रति समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव होने से आपको गुरु की प्राप्ति और या ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाती है। तो आपको आपके आत्मिक स्वरूप को चैतन्य करना है। ज़्यादा गुरु मंत्र करने से आपका सूक्ष्म शरीर है वो चैतन्य होगा, आपको पूर्वाभास होने लगेगा बहुत चीज़ों का। ये पूर्वाभास क्या है कि आपकी कुंडली शक्ति में चैतन्यता बढ़ेगी हर चक्र के अंदर, गुरु मंत्र से ही बढ़ेगी, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको अलग से कुंडली का मंत्र नहीं करना, आपको कोई सिद्धियाँ नहीं करनी, सब इसके अंदर है। मैंने बोला ना, आपको जो चाहिए मिलेगा, जो चाहोगे, बस आपको बस शांति रखनी है धीरे धीरे। और बात को समझना है कि बाहर के सारे जो भी आपने कनेक्शन कर रखे हैं उन सबको काट के अंदर स्थिर हो जाना है। यही विधि मैंने आपको बताई थी। इस विधि है तो आप वो सर्वा प्राप्त कर सकते हो जो हो सकता है आप लाखों जप करने से नहीं कर सकती। जो मैंने अनुभव किया, मैंने हमेशा यही बात बोली, आपके जितने भी ऑडियो वीडियो बने होंगे मैंने एक ही बात बोला था कि आपको बस गुरु पे आस्था होनी चाहिए, गुरु पे विश्वास होना चाहिए, गुरु के शब्दों को मानना है, पीछे नहीं जाना। मना करने के बाद भी कुछ लोग पीछे इधर उधर आए थे, मैंने मना किया तो उसके बाद भी वो उनको प्रेम बताते हैं कि गुरुदेव ये मेरा प्रेम है इसलिए मैं आपके पीछे पीछे, वो उससे प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम सिद्ध तब होगा कि मीराबाई भगवान से मिली थी, मीराबाई ने अनंत जप किए थे, कुछ नहीं हुआ उनके जप का, बचपन से वो वैरागी बनी थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन, ये छोटा प्रसंग मैं सुनाऊंगा आपको कि मीराबाई थक चुकी थी जप करते करते, तो करते करते उनके दिमाग में आया कि जब गुरु नहीं है तब ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। ऐसा करते हुए मीराबाई गुरु की तलाश में इधर उधर घूमने लगी थी। तो उन्होंने कहीं से एक नाम सुना था, कमाली बाई। ये कमाली बाई कौन है? ये कमाली बाई कबीरदास जी की लड़की का नाम है। वो बाद में कबीरदास जी की शिष्या भी हुई और वो पहले शिष्य थी रविदास की। किस तरह हुई? तो कमाली बाई के पास गई तो कमाली बाई ने बोला
कि भाई मीरा बाई ने पूछा था कि आप बड़े ज्ञानी हो तो मैं चाहता हूँ आप मेरे गुरु बनिए, ताकि मुझे एक उपदेश दे दी। एक उपदेश मांगा था, ध्यान रखिए, एक उपदेश से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। गुरु के मात्र एक उपदेश से, एक मंत्र से, एक रास्ते बताने से हुई। मैंने तो यहाँ बहुत बता दिया आपको। तो मीराबाई ने पूछा उनसे कि आप बड़े ज्ञानी? तो उन्होंने बोला मैं नहीं हूँ, रविदास जी बहुत बड़े ज्ञानी, वो मेरे गुरु हैं और बड़े चैतन्य हैं। तो मीराबाई ने बोला आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो उसी वक्त जब वो बातें कर रही थी, उसी वक्त रविदास जी वहाँ से होकर गुजरे थे और मीराबाई को मात्र एक बार, लोग चाहे कुछ भी बोले, एक बार दर्शन दिए थे गुरुदेव। और पास से निकलते हुए मीराबाई ने उन कमरबाई से रविदास जी ने पानी मांगा था, कुएं पे खड़े थे, तो उन्होंने पानी पिलाया और बोला गुरुदेव ये मीरा जी हैं, इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति करती हैं और ये आपको गुरु बनाना चाहती है। तो मीराबाई ने उनके पैर छुए और पूछा गुरुदेव आप मुझे धारण कर लीजिए, आप मुझे मान लीजिए कि मैं आपकी शिष्य हूँ। तो रविदास ने मान लिया, ठीक है। तो बोला क्या करती हो? तो क्या भगवान मैं तो अपने जीवन पूरे पर्यंत भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ और मुझे उनको प्राप्त करना है। तो उन्होंने उपदेश के वक्त क्या बोला था कि जा मीरा, आज के बाद तुम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो और आज के बाद तुम्हें लोग पूरे जगत में तुम्हारे मरने के बाद भी यही ख्याति रहेगी, लोग तुम्हें कृष्ण भक्त के नाम से जानेंगे और तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। बस इतना कह के वो चले गए थे। बाकी बाद में उनकी लोग चाहे कुछ भी बैठे बोलेंगे, ये थोड़ी होता है कि उनके चरणों में बैठी रही बार बार, नहीं, आप दूर से भक्ति करते हो, दूर की भक्ति बहुत लगती है। तो मीराबाई के कहीं पदों में मैंने पढ़ा था कि पहले सुरत मुरत संग प्रेम होती है इंसान की, गुरु को माना, उसको जाना और आत्मा में अपने उनके रूप को स्थिर कर लिया, तो ये सुरत मूर्त संग प्रेम होती है। उसके बाद वीर्य होता है कि वो नहीं मिलेंगे या नहीं मिले हैं तो वीर्य की आपको, जब वीर्य आपके अंदर पैदा होगा तो आपको मेरी वाणी सुनते हुए या सुनते वक्त आपको आंखों में अश्रुपात होगा, क्योंकि हम मिल नहीं सकते, ये भी बड़ी विडम्बना है। तो अश्रुपात होगा, वो दूसरी स्टेज है। तीसरी अवस्था इसके अंदर आती है, आपके अंदर वो चीज़ जागृत होगी जिसे कुंडली शक्ति मान लीजिए आप, कि आपको मिलन से पहले, वीर्य के बाद आपको मिलन होगा किस प्रकार? सूक्ष्म शरीर से आपको अनुभव होगा कि हाँ इस तरह है, इस तरह स्वप्न के माध्यम से किसी को हुआ भी होगा, जितनी भक्ति प्रीत होगा उनके अनुसार होगा। यही इनके उद्देश्य है कि आत्ममुखी होने से या गुरु के उपदेश मानने से होगा। और इसी प्रसंग को जब रविदास जी की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन कबीरदास, देखो गुरु की आस्था कितनी बड़ी होती है, कितने बड़े चमत्कार हैं गुरुदेव के, कि रविदास जी, कबीरदास जी और रविदास जी एक ही गुरु के शिष्य थे। तो रविदास जी बड़े शिष्य थे, ज्ञानी थे थोड़ा, और कबीरदास जी उनके छोटे गुरु भाई थे। एक दिन कबीरदास जी घूमते घूमते गए कहाँ पर? उनके रविदास जी घर पर, और जाते वक्त उन्होंने घर पे कह रखा था भाई खाना पाना नहीं खाऊंगा मैं कुछ। तो ऐसा कर कर रविदास जी घर पे गए तो रविदास ने बोला आइए बैठे। कबीरदास जी बैठे थे, बैठते वक्त उन्होंने मतलब रविदास ने बोला था कि आप जल पानी कुछ करेंगे? तो बोला कि हाँ बड़ी इच्छा है आपके पास बैठ के भोजन करने की। तो कहा ठीक है। तो ऐसा करके रविदास जी मोची थे जात के, तो चमार थे, तो फिर वो चमड़े का काम करते थे। तो उन्होंने एक पास में कोई बर्तन रखा था, उसमें चमड़े के बर्तन के अंदर पानी रखा था। तो पानी रखा था, तो रविदास जी ने वो लोटा भर के उनको दे दिया कबीरदास जी को कि आप पानी पीजिए, तब तक मेरी लड़की है भोजन बनाएगी और तब तक हम भोजन करेंगे। ये कह के रविदास अंदर चले गए। कबीरदास जी को लगा चमड़े के बर्तन में पानी डाला है मुझे, मतलब उन्होंने किसी घृणा सी कर ली थी कि यार पानी कैसे पीऊँ, फिर खाना कैसे खाऊंगा इनके घर का। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, पानी को हल्का सा साइड में चुपचाप अकेले एक हाथ में जाके गिरा दिया। किन्होंने? कबीरदास जी ने गिरा तो दिया था पानी। अब गिराते वक्त हल्के से छींटे पानी के उनको उनकी धोती पर लग गए थे, जो पहनते थे पजामा धोती से सब पहनते थे कुर्ता, उस कुर्ते पे कुछ छींटे लग गए थे पानी के। और ऐसा करके कबीरदास जी ने, रविदास जी आए तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे घर पे जाना, इंतज़ार कर रहा है, मैं खाना पानी फिर कभी खाऊंगा और मेरी पुत्री मेरा इंतज़ार कर रही, कमाली बाई उनकी पुत्री का नाम है। तो फिर चले गए। और ऐसा कहकर घर पे जाने के बाद कबीरदास ने कमाली बाई को पूछा कि भोजन बनाओ तो मैं खाना खाऊंगा। तो कमाली बाई ने पूछा आप तो गुरु भाई के पास गए थे, वहाँ खाना पानी? कह नहीं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी तो मेरा मन नहीं किया खाने का। तो फिर और एक मेरा कुर्ता है उस पर थोड़े छींटे लगे, मैं थोड़ा ज़्यादा ये मानता हूँ कि चमड़े वगैरह। तो उन्होंने भक्ति को नहीं जाना कबीरदास जी ने। तो फिर कबीरदास जी ने वो कुर्ता खोल के रखा, तो कमाली बाई ने उस कुर्ते को धोया जिस पर उनके वो छींटे लगे थे, जो लोटा भर के दिया था रविदास जी ने कबीरदास जी को पीने के लिए।
तो कमारी बाई ने वो धोता, लेकिन वो अब वो छींटे इस तरह गाढ़े हो गए कोई शहद के जैसे, वो निकल नहीं रहे थे। उन्होंने बोला पानी की छींटे लेकिन है निकल के ऐसे रहे नहीं। तो कबीरदास जी तो वो कुर्ता दे के धोने के लिए चले गए थे और कमाली बाई ने उन कपड़े को कुर्ते को धोना शुरू किया। धोए धुपा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस कपड़े के मतलब छींटे को गलती से पता नहीं क्या सोच के उनको मुंह में डाल के देखा भाई क्या है। तो जैसे ही उस कपड़े को मुंह में डाला, डालते उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्हें ब्रह्मांड पूरा एक अलग दृष्टि से नजर आने लगा और पूर्ण जगह पर रविदास ही नजर आने लगे। जैसे कबीरदास जी घर पे आए तो उन्होंने बोला कि पिताजी मुझे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, मुझे तो हर जगह रविदास ही दिखाई देते हैं, ये क्या छींटे लगाए कपड़े पर आपने। तो फिर वो चूस रही थी, उसने ये सुध बुध खो दी कि वो कपड़े के जो छींटे लगे चूस रही थी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जब तक कबीरदास जी बाहर से घूम के आए तब तक 3-4 घंटे वो चूस रही थी कपड़े को। उन्हें सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो कबीरदास जी को अफसोस हुआ कि यार ये तो मैंने कितना बड़ा नदर कर दिया उनके दिए हुए पानी का, और इसको एक छींटे को चूसने मात्र से तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है गुरु के, तो मैं पा पी लेता तो मुझे कितनी ज्ञान की प्राप्ति हो। वापस करके रविदास जी के पास गए रोके और उनसे क्षमा मांगी, आप बड़े बड़े गुरु भाई हैं, आपके अंदर ये था, मैंने कितनी ईर्ष्या की आपसे। तो ये चीज़ें क्या हैं, कथाएं किस लिए होती है कि आपको जीवन में छोटी छोटी चीज़ से अवगत कराने के लिए, कि ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ आप सुन रहे हो, जो चीज़ आप करने वाले हो, उनके पीछे भी बहुत बड़े उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं कि सीधी उठाई दे दी आपको, नहीं, आपको विस्तार से बताने का कारण ही यही है कि आप आराम से करिए, सब कुछ होने वाला है। पहला मैंने ये बोला था संयम रखना। ईश्वर प्राप्ति और भक्ति उसके लिए है जो संयम रखे। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आया फल होए। तो आपको धीरे धीरे गुरु को सींचते रहना है और गुरु से सब कुछ मिलता है। मैंने बोला ना, जो गुरुदेव ने मुझ पर कितनी अच्छी कृपा हुई उनकी, कि जो उन्होंने 22 वर्ष संन्यास के बाद लिए थे, तो मुझे तो मात्र मतलब कुछ समय उनकी पूजा पाठ करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, ऐसे माला जप करते हुए 5-10 सालों के अंदर, 10 साल मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, 10 साल के अंदर वो ज्ञान हुआ जो उन्होंने 25 सालों के अंदर मिला था। और मैं ये चाहता हूँ, गुरु परंपरा को इसी को प्रेम बोला है, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्यों वो चाहता है कि मेरे 25 साल के हैं तो इसको बस 5 साल 10 साल लगे, और मैं चाहता हूँ आपको 2-3 साल लगे। बस आपको एक मतलब प्रीत के बासी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, इससे आपको सब प्राप्त हो जाएगा। अलग से कुछ विषय है नहीं, ऐसी तो बहुत साधनाएं हैं, बहुत करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन सावन के अनुरूप ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश था, मैंने बोला था गुरु परंपरा का। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग करिए और समय समय पर किसी तरह है पहुँच जाएंगे उपदेश आपके पास, ऐसे हैं। लेकिन अब कुछ लोग, मुझे सुनने में आया था कि पैसों का लेन देन में आप लोग कर रहे हो बीच बीच में, ऐसा लेन देन मैंने हमेशा मना किया था। मुझे ये भी पता चला कि आप पादुका को बेच रहे हो, ले रहे हो। मैंने हर वीडियो के अंदर ये बोला था, आपको लेना है कुछ नहीं है, कहीं किसी कुछ परचेज़ नहीं करना है। अगर आप पैसों का लेन देन करते हो तो मुझ पर लांछन सा ही है, मुझ पर ये लगेगा कि मैंने कोई व्यापार करवा दिया कि आप कुछ मत करिए। आप बस गुरु पे विश्वास रखिए। आप जुड़े हो मुझसे तो कहीं से कहीं आपको कुछ मिलेगा, बस गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए। आप वो बाकी शांत रहिए और करते रहिए। कर्म जो बताया उस कर्म को मत छोड़िए। और नित्य प्रतिदिन सावन के अंदर आपको 10 रुपये गुरु दक्षिणा होगी मेरी, वो जो गुरु पूजन करोगे उस वक्त, उसके बाद 10 रुपये रोज़ आपको अपनी तरफ से मेरे नाम से कहीं भी, चाहे चिड़ियों को चुका डालते हो, ये धर्म आपको छोड़ना नहीं है। धर्मो रक्षित, तो आप धर्म की रक्षा कीजिए, जीवों से जुड़िए, प्रकृति से प्रेम करिए, तो धीरे धीरे आपको तत्व में गुरु दिखेगा और तत्व के अंदर परमात्मा दिखेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बाद क्या होता है इंसान के अंदर, कि आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्यों पगला गए हैं, क्यों हम परमात्मा इतना क्यों हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम ढूंढ नहीं पा रहे। हम हज़ारों संतों के पीछे जाते हैं, हम हज़ारों कृत्य करते हैं। अब हर इंसान को ये लगता है कि मैं हज़ारों कृत्य करता हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है। पुजारी मंदिर में पूजा कर के थक गए हैं। हर चीज़ के अंदर दिक्कत क्या होती है? क्योंकि सत्य है कि आपने गुरु विद्या से उनको कभी जानने की कोशिश की नहीं है। अगर गुरु विद्या से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं तो समयवत एक समय आता, उससे पहले आपको लग जाता ब्रह्मास्मि शिवोहम। क्यों? कि आपको पता चल जाता कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, मैंने तो बस आंखें बंद करके देखने की ज़रूरत है। आपने तो आंखें खुली करके संसार को देखना शुरू कर दिया है और अपनी इच्छा से कहीं वहाँ जा रहे हो, कहीं वहाँ जा रहे हो। ऐसे आपको मैंने बोला ना, दुनिया के अंदर जो शास्त्रों में वर्णित है 33 कोटि देवता, तो अपनी उम्र देखिए,
हर उम्र के 100 साल जोड़ लीजिए और ये विचार ये आप जोड़ बाकी लगा के देख लीजिए कि पर दिन कितने मंदिरों में जाओगे तब 33 कोटि आप पूरे कर पाओगे। आपको करना कुछ नहीं है, जो आप जानोगे अंतर्स में, पहले बताने का अनुभव ये हो जाएगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं बहुत आगे लेके चलाऊँ। आप बस मेरे साथ साथ चलिए पूरे सावन बस मैं भी अपना पूजा पाठ साधना करता हूँ, आप भी करिए और समय पर फिर आपके पास कोई उपदेश आएगा, आपकी समस्या होगी तो कहीं कहीं आप लिख दीजिए किसी वीडियो, जो भी कोई ऑडियो वीडियो होता है उस कमेंट में, तो कोई मुझे गुरु भाई है मेरे, वो चैनल में मुझे बता देंगे भाई इस तरह के है, तो मैं कहीं कहीं आपको कुछ जितनी हो सके मैं करूँगा आप लोगों के लिए। मेरा ज्ञान आपके लिए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जो मेरे प्रति करना है वो आपको मैंने पहले बता दिया, कहीं किसी को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और बता दिया साधना किस तरह करनी, एक विशेष आपको बता दिया मैंने कि आपको गुरु की तस्वीर जो है गुरु गणेश नाथ जी महाराज की, इसकी तस्वीर को अपने पास बड़ा बना के रख लीजिए। इनका पूजन आपको उस दिन करना है, इनकी जितनी पूजा करोगे आपके पास वो भी चीज़ें उनको प्राप्त हो जाएगी। और जिनकी पादुका है, पादुका के पास में जब पूजा करते हो तो एक पुष्प इनके नाम का और एक मेरे नाम का और एक आप अपने नाम का इनके चरणों में अर्पित कर दीजिए कि गुरुदेव आपने गुरुदेव को दिया है, उनको दिया है और मुझे दिया है, तीनों को हम बस तीनों की एक जोड़ा सा हो जाएगा। आप कहते ही सब हो जाएगा बस, ठीक है ना। और आशीर्वाद है आप सभी को कि साधनाएँ करिए, आप जीवन को निखारिए और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होइए। जितने आप आत्मज्ञानी बनेंगे आपके सब काम सिद्ध होंगे। लोग बहुत बोलते हैं गुरुदेव सफल किस प्रकार हों सफल, देखो हर सफलता की सीढ़ी मैंने बता दी, हर सफलता के पीछे होता है एक मनोबल। जिस इंसान के अंदर जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितना साहस होगा और जितनी एकाग्रता होगी, आपने देखा सही में इंसान, एक सन्यासी पूरे कुनबे को चलाने के लिए तैयार है और चला देता अपनी बुद्धि से। क्यों? कि उसने आत्मबल अर्जित कर रखा है। गांधी जी दुबले पतले होके भी बड़े बड़े आंदोलनों में चले जाते, क्योंकि उनके पास था क्या, शायद बाहुबल नहीं था, बस एक मानसिक बल, एक मनोबल जिसको बोलता है, वो आपको अर्जित करना है और सब गुरु पे छोड़ दीजिए। आप करते रहिए, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद है। और गुरु की तस्वीर को बनाइए और इनको स्थापित करना, आप नित्य ध्यान रखना, नित्य इनकी सेवा पूजा करिए। आपकी तस्वीर से पूजा से चिंता मत करिए, आप मैं और ये अलग नहीं है, एक ही जगह पर है। मैंने यही बोला था, आपको सब प्राप्त होने वाला है। और यही आशा के साथ मैं अपनी वाणी को बता रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ कि आप कुछ करेंगे जीवन में, ज़रूर उन्नति करेंगे। समयवत होगा तो ऐसा अगर आदेश हुआ तो दर्शन भी हम लोगों के, हम सबको का मिलना भी हो जाए कभी कभी। अब यही जानने वाले हैं, यही बताने वाले हैं करना क्या है। आदेश आदेश आदेश। जय गुरुदेव।